बारिश में दो घमंडी जेठानी और दो शरीफ देवरानी। मीनाक्षी, चाय कब आएगी? सवेरे के 10 बजने को आए हैं और आज भी अब तक बहुओं ने हमें चाय नाश्ता नहीं दिए। जी, बहुएं रसोई में चाय नाश्ते की ही व्यवस्था कर रही हैं। आज भी उन्हें उठने में देरी हो गई। जब से मयंक और अजय की शादी हुई है तब से इस घर का संतुलन ही बिगड़ चुका है। न इस घर में चाय समय से मिलती है, न खाना। दो दो बहुएं हैं घर में, पर किसी काम की नहीं है। जी, आप क्यों बहुओं के पीछे पड़े रहते हो? समय के साथ साथ सब सीख जाएंगी ना। कुछ ही दिन तो हुए हैं उन्हें इस घर में आए हुए। अरे दूसरों के घर की बहुओं को देखो, जरा जाकर देखो। वहां सवेरे के 4 बजे से उठकर वो घर के सभी काम करना शुरू कर देती हैं। और एक अपने इस घर की बहुएं हैं जो हमेशा मनहूसों की तरह सवेरे के 10 बजे तक बिस्तरों में सोती पड़ी रहती हैं। मीनाक्षी अपने पति अनुज की बातें सुनकर उदास हो जाती है। मीनाक्षी एक छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में बैठी थी। तभी अनुज गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी मीनाक्षी के 4 बेटे मयंक, अजय, दीपक, सुरेश और मयंक, अजय की पत्नियां अंकिता और दिशा दोनों रसोई से चाय नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। बहुओं, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि सवेरे जल्दी उठकर तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर लिया करो। तुम्हारी वजह से हर बार मुझे अनुज जी की बातें सुनने को मिलती हैं। पहली बात कि हमसे ना सवेरे इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, और दूसरी बात कि हमें घरेलू काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर ससुर जी को इतनी ही जल्दी चाय नाश्ता करने की आदत है तो उन्हें कहना आप घर में एक नौकर रख लीजिए, क्योंकि हमसे तो इतनी जल्दी उठा नहीं जाता। भाभी, ये क्या तरीका है बात करने का? आप दोनों इस घर की बहुएं हो और इस नाते यहाँ की जिम्मेदारियां समझना आपका कर्तव्य है। देवर जी, हमसे जो होता है हम वो करते हैं। अब आप लोगों की फरमाइशें ही ऐसी हैं जिसमें हमारी नींद चैन सब खराब होता रहता है। अगर आप लोग हमें ऐसे ही बातें सुनाते रहोगे ना तो हम हमेशा के लिए अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चले जाएंगे, समझे? अरे क्या कर रहा है तू सुरेश? हमारा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहता है क्या तू? थोड़े समय बाद माँ जी, हम अपने मायके जा रहे हैं। ठीक है बहुओं, जाओ। अंकिता और दिशा दोनों रोज की तरह अपने मायके चली जाती हैं। अंकिता और दिशा ये दोनों सगी बहनें हैं। उनका मायका उसी गांव में है। ये दोनों बहुत ही अमीर माता पिता की बेटियां हैं। कुछ दिन पहले ही मयंक, अजय की शादियां इन दोनों अमीर बहुओं से हुई थी। अंकिता, दिशा बहुत ही घमंडी किस्म की लड़कियां हैं। वो अपने साथ दहेज में कई सारा पैसा और बहुत सारा सामान ले आई थी। सुरेश, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरी बहुओं को कुछ मत बोला कर तू। पता है ना, ये घर की शान और शौकत, ये कीमती सामान, ये सब बहुएं ही अपने मायके से लाई हैं। अगर वो यहाँ से चली गई ना तो वो ये सब भी लेकर चली जाएंगी। मीनाक्षी के 4 बेटे उसी गांव के एक कारखाने में 100-100 रुपए के लिए मजदूरी करते हैं। मीनाक्षी और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग थे, इसीलिए मीनाक्षी अपनी अमीर बहुओं के हर हुक्म का पालन करती थी। दोनों बहुएं सवेरे रोज 10 बजे उठकर चाय बनाती थीं और रोज अपने मायके जाकर शाम को आती थीं। वे दोनों घर से ज्यादा काम भी नहीं करती थीं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन मीनाक्षी, अनुज, दीपक, सुरेश की शादियां उसी गांव में रहने वाली 2 गरीब शरीफ बहनें साक्षी और पायल के साथ करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे के 4 बजे मीनाक्षी और अनुज अपने कमरे में थे। तभी उन्हें रसोई में बर्तनों की आवाज आती है। सवेरे के 4 बजे कौन रसोई में होगा? कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया? तभी अनुज, मीनाक्षी अपने कमरे से बाहर आते हैं तो साक्षी घर में सफाई कर रही थी। अरे बहू, सवेरे के 4 बज रहे हैं, तू इस समय क्यों काम कर रही है? और रसोई में कौन है? ससुर जी, रसोई में पायल है, वो बर्तन धो रही है। हमें सवेरे इसी समय उठकर काम करने की आदत है। बहू, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम शादी के दूसरे दिन से ही इतनी जल्दी उठकर काम कर रही हो। ससुर जी, अब तो जीवन भर ऐसे ही काम रहेगा ना। आप दोनों जाकर आराम कीजिए। जब चाय नाश्ते की व्यवस्था हो जाएगी तो हम आपको जगा देंगे। ये देखो मीनाक्षी, ये होती है संस्कारी बहुएं। शादी के दूसरे ही दिन कैसे ये अपनी जिम्मेदारियों की कदर कर रही हैं। और एक वो तुम्हारी घमंडी अमीर बहुएं जो सवेरे 10 बजे नींद से जागेंगी और उठते ही चाय पीकर अपने मायके चली जाएंगी। तभी साक्षी, पायल दोनों सवेरे के 10 बजे तक घर के सारे काम खत्म कर देती हैं। तभी अंकिता, दिशा दोनों अपने कमरों से बाहर आती हैं। अरे वाह, घर की काम हो गई, क्या बात है। हमारी देवरानियां तो बड़ी अच्छी हैं। साक्षी, पायल, जाओ हमारे लिए चाय और असली घी के पराठे बनाकर ले आओ। दोनों रसोई में जाकर अपनी जेठानियों के लिए चाय पराठे बनाकर ले आती हैं। थोड़े समय बाद, माँ जी, अब आपकी तो छोटी बहुएं इस घर में आ गई, तो अब आप अपनी सारी सेवाएं इन्हीं से करवाइए। हम जा रहे हैं अपने मायके और 2-4 दिन बाद आएंगे।
दोनों बहनें अपने मायके चली जाती हैं। उसके बाद साक्षी पायल दोनों अपने ससुराल में सारे काम बड़ी लगन से करने लगती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब साक्षी पायल के आने से अंकिता दिशा का ध्यान अपने ससुराल में लगता ही नहीं था। कुछ महीने बाद मीनाक्षी की चारों बहुएं एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। चारों की गर्भवती का 5वां महीना चल रहा था। ले अंकिता बहू, दिशा बहू, ये फल अपने कमरे में ले जा और आराम करो। इस समय तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना है। अंकिता दिशा फलों की थाली लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या बैठे हो? जाओ घर की सफाई करो, बर्तन कपड़े धोकर खाने की व्यवस्था करो। मीनाक्षी साक्षी पायल को फल नहीं देती है। तभी दोनों बहनें घर की सफाई करने लगती हैं। दीदी, माँ जी हमारी जेठानियों पर कितना ध्यान देती है और हम पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ, कहने को तो हम भी गर्भवती हैं, पर माँ जी जेठानियों को ही सारा दिन आराम करने को कहती हैं और हमें घर के सारे काम करने पड़ते हैं। माँ जी अपनी बहुओं में ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है? तभी पीछे से मीनाक्षी दोनों की बातें सुन लेती है। वो इसलिए कि मेरी बड़ी बहुओं ने इस घर में लाखों रुपए का दहेज लाया है। तुम दोनों गरीब तो अपने मायके से एक चम्मच भी नहीं ला सकी, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? मीनाक्षी की बातें सुनकर साक्षी पायल दुखी हो जाते हैं। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मीनाक्षी अपनी अमीर बड़ी बहुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने लगी। उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने लगी। एक शाम दोनों बहनें अपने कमरे में बैठी थीं। दिशा, ये पिज्जा डिलीवरी वाला अब तक आया क्यों नहीं? अगर माँ जी ने उसे देख लिया ना तो खामखा माँ जी तमाशा खड़ा कर देंगी। मैं बाहर खड़ी रहकर उसका इंतजार करती हूँ। दिशा बाहर आती है। तभी एक पिज्जा डिलीवरी वाला आकर दिशा को 2 पिज्जा दे जाता है। वो लेकर दिशा चुपके से अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके दोनों बहनें पिज्जा खाने लगती हैं। जब तक मैं पिज्जा ना खा लूं तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हाँ ना, जब से हम गर्भवती हुए हैं माँ जी हमें पिज्जा बर्गर ये सब खाने ही नहीं दे रही और यही तो हमारी खुराक है। मीनाक्षी अपनी बहुओं का पिज्जा बर्गर ये सब खाने ही नहीं देती थी और दोनों हमेशा से यही सब खाती थी। इसी तरह अंकिता दिशा मीनाक्षी से छुपकर ज्यादा से ज्यादा बाहर की चीजों का सेवन करने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब चारों का 8वां महीना खत्म होने को आ रहा था। बारिश का मौसम शुरू था। तभी रोज की तरह एक दिन अंकिता दिशा घर से बाहर जाने लगती हैं। जेठानी जी, आप दोनों बाहर मत जाइए। बारिश में आप दोनों का ऐसी अवस्था में बाहर जाना ठीक नहीं। 2 कौड़ी के करीब तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि हमें किसी भी बात पर टोका मत कर। अंकिता बहू, पायल बहू ठीक कह रही है। तुम्हारी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और ऐसी अवस्था में तुम्हारा घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। इसलिए अब तुम दोनों डिलीवरी होने तक घर से बाहर नहीं जाओगी। माँ जी, हमें नहीं बैठना है घर में कैदी की तरह। ये बहुएं मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अरे उनको क्यों दोष दे रही हो? वो दोनों तुम्हारी वजह से इतनी घमंडी हुई है। बाहर तेज तूफानी बारिश चल रही थी और दिशा अंकिता दोनों उस तूफानी बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़ी थी। तभी अचानक दोनों के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। माँ! दोनों वहीं सड़क पर बैठ जाती हैं। तभी कुछ लोग उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। जब मीनाक्षी के परिवार वालों को ये खबर मिलती है तो वो सब भी हॉस्पिटल में आते हैं। थोड़े समय बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बहुओं को? आपकी दोनों बहुओं का मिसकैरेज हो गया है और ये हालात सिर्फ बाहर का खाना खाने से हुआ और काम वगैरह न करने की वजह से। उनके बच्चों पर इन सब चीजों का बहुत बुरा असर हुआ है और उनके बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही। ये खबर सुनकर मीनाक्षी, अंकिता, दिशा और सबके होश उड़ जाते हैं। हमारे बच्चे नहीं रहे। ये क्या कर दिया हमने अपने ही बच्चों को मार दिया। दोनों खूब रोने लगती हैं। मैं तुम दोनों का इतना ख्याल रखती थी, उसके बावजूद भी तुम दोनों बाहर की चीजें खाती थी। अब देखो क्या हो गया तुम दोनों के साथ। माँ जी, इसमें दोष आपका भी है। आप भी इनकी गलत हरकतों पर इनका साथ दे रही थी। जेठानी जी, जब कोई लड़की माँ बनती है ना तो वो पल उसके जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है। उस पल में लड़की को हर समय अपना खास ख्याल रखना होता है। ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों में साक्षी पायल 2 प्यारे से बच्चों को जन्म देती हैं और अंकिता दिशा अपने सारे बुरे काम, अपना घमंड, सब कुछ खत्म करके एक संस्कारी बहुओं की तरह अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां निभाकर अपना जीवन बिताने लगती हैं। इंसान को उसकी गलती का एहसास ठोकर लगने पर ही होता है।